माननीय स्वामी जी महाराज, पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेद संज्ञा विचार अपना चल रहा है। कल आयु की चर्चा हो रही थी कि 300 वर्ष तक परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमारी आयु 300 वर्ष तक बनी रहे, अर्थात हमारी इंद्रियों की, प्राणों की आयु। तो अनेक बार यहाँ चर्चा होती रही, आयु घट बढ़ सकती है। एक तो निश्चित है हमारी आयु, माने मनुष्य शरीर दिया है तो इसका एक न एक दिन विनाश तो है ही, निश्चित है मृत्यु। लेकिन फिर भी आयु का घटना बढ़ना हो सकता है। आयुर्वेद में भी ये विषय चलाया है, शायद निदान स्थान या क्या है, तो वहां भी इस प्रकार की चर्चा की है। पूछा है कि भाई आयु घट बढ़ सकती है, नहीं तो वहां ऋषि कह रहे हैं कि भाई आयु घट बढ़ सकती है। और वहां दृष्टांत ये दिया कि जैसे रथ के पहिए का दृष्टांत दिया, माने रथ का पहिया आप ठीक ठाक उस रथ को ठीक मार्ग पे चलाते रहें, उचित वजन उसमें भार डाल करके रथ में चलावें तो पहिया ठीक चलता रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि धीरे 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 वो क्षीण होकर के नष्ट होगा। और यदि उसी रथ को उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाने लग जाएं, क्षमता से ज्यादा भार डालने लग जाएं, तो वो जो पहिया है वो धीरे धीरे न होकर के बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही करें, शरीर भी ऐसा ही है। यदि उचित खान पान, उचित दिनचर्या, संयम, ब्रह्मचर्य आदि ठीक ठाक रहे तो ये शरीर धीरे 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 जितनी इसकी आयु हो वहां तक चलता चला जाएगा और एक दिन जर्जर होकर के, क्षीण होकर के नष्ट हो जाएगा। और यदि उस पहिए की तरह इस पे ज्यादा वजन डालने लग गए, तनाव में रहने लग गए, जितेंद्रियता न रही, अनेक बातें, दिनचर्या ठीक नहीं रही, तो ये शरीर जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रार्थना इस पीछे कल देखी थी हमने। विषय तो ये उठा रहे थे कि इसमें भी इतिहास, वेद में भी इतिहास आता है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास दिया गया है, ऐसे वेद में भी है, तो उसको क्यों नहीं वेद मानते ब्राह्मण ग्रंथों को। तो उसमें ये मंत्र प्रमाण दिया था, फिर स्वामी जी ने इसका भाष्य किया। आगे कह रहे हैं, तथा ब्राह्मण ग्रंथा नाम एवं पुराण इतिहासादीन नाम अस्ति। कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों की पुराण और इतिहास आदि संज्ञा है, माने जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको इतिहास, पुराण इत्यादि नाम इनके हैं। माने ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो तो संजी हो गए और ये इतिहास पुराण आदि संज्ञा हो गए, संज्ञा संजी भाव से। फिर कह रहे न ब्रह्म वैवर्त श्रीमद भागवतादि नाम च इति निश्चयते। करें कि ये ब्रह्म वैवर्त, श्रीमद भागवत इत्यादि जो ग्रंथ हैं, पुराण है, उनकी ये पुराण इतिहास संज्ञा नहीं, ऐसा निश्चय से जान लेना चाहिए। माने जो 18 पुराण है उनको स्वामी दयानंद लक्षित करके कह रहे हैं कि इनकी वास्तव में पुराण संज्ञा नहीं है। पुराण तो इन्होंने नाम रख दिया महर्षि व्यास का नाम लेकर के, वास्तव में पुराण नहीं है। क्या है? नवीन है। वे तो नवीन माने वो 2-3 हजार वर्ष के अंतराल में ही ये बने हुए हैं और ये ब्राह्मण ग्रंथ आदि बहुत पुराने हैं, तो इसलिए उनका नाम पुराण हो सकता है, इनका नाम पुराण नहीं हो सकता। ये तो गपोड़ों के ग्रंथ भरे पड़े हैं। किसी भी ग्रंथ को उठाओ आप, प्रत्येक में गपोड़ा मिलेगा। वहां शिव पुराण में शिव की महिमा गाई है, विष्णु जी को बहुत छोटा दिखाया। विष्णु पुराण में विष्णु ही सबका बाप बन गया और सब देवता चेला चेली बना दिए, उनके दास बना दिए। और जिस पुराण की श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराण है वह कौन सा? दैवी पुराण। वहां देवी पुराण में देवी को ही सबकी महारानी बनाया और ये विष्णु इत्यादि तो कुछ नहीं। क्या लिखा है वहां? जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो भी दिया स्वामी जी ने।
और कह रहे हैं जब सृष्टि उत्पत्ति करने का विचार आया देवी जी के मन में, तो देवी जी ने हाथ रगड़ना शुरू किया। हाथ ऐसा रगड़ा कि कहते हैं ना उष्मा पैदा हो जाती है। कई बार ठंड में भी आदमी सी करता हुआ हाथ रगड़ता है, कुछ गर्मी पैदा हो जाती है। देवी जी ने कुछ ज्यादा ही रगड़ दिया शायद, और वहां लिखते हैं हाथ के ऊपर फोला पड़ गया, इतना रगड़ा। और फोला पड़ गया तो फोला फूट गया, और फूटते ही ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी पैदा हुए तो देवी ने कहा कि सृष्टि चलानी है आगे चल करके, तू मेरे से विवाह कर जिससे संतान उत्पत्ति और आगे सृष्टि चलने लग जाए। अरे ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसी उठपटांग की बात करती है, अरे तू तो मेरी माँ है और माँ के साथ पुत्र का कभी संयोग हो सकता है। और देवी जी इस बात से नाराज हो गई और वहीं भस्म कर दिया, एक ढेर लग गया राख का। ब्रह्मा जी जले पड़े, फिर से हाथ रगड़ा क्योंकि सृष्टि तो बनानी ही थी, चलानी थी। फिर रगड़ा, फिर फाला हुआ, फिर वो उसका बूंद पड़ी तो फिर एक और देवता विष्णु महाराज पैदा हुए। इससे भी वही प्रस्ताव रखा कि तू मेरे साथ विवाह कर, संयोग कर जिससे सृष्टि चले। इसने भी यही जवाब दिया, अरे माँ है और माँ का इतना ऐसा अनर्थ क्यों करती है। वो फिर नाराज हुई, उसको भी भस्म किया। अब तीसरी बार फिर रगड़ा, अब की बार भोलेनाथ पैदा हुए, नाम ही भोला। भोलेनाथ पैदा हुए तो इसको भी प्रस्ताव रखा कि तू मेरे साथ विवाह कर। बोले पहले ये बताओ ये दो ढेरे किसके? उन्होंने कहा ये तेरे भाई हैं, इनको कहा था मेरे साथ संयोग करो, विवाह करो, सृष्टि चलानी, ये नहीं माने और तू भी नहीं माना तो तीसरा ढेर और तैयार होगा। अरे भोलेनाथ ने कहा कि ढेर तो लगने नहीं देंगे, लेकिन एक उपाय है देवी जी। उपाय क्या है? एक बार फिर हाथ मल दे तेरा, तो हाथ मलने से पैदा ही हो जाते हैं। बोले एक महिला को पैदा कर, तू तो मेरी माँ है, उससे तेरे से तो कैसे विवाह करूं। एक और हाथ मल और फिर एक पैदा कर और फिर उससे विवाह करेंगे, सृष्टि चलेगी। कहते हैं फिर देवी ने रगड़ा और एक महिला पैदा की और फिर विवाह किया, सृष्टि चल पड़ी। स्वामी दयानंद दलील क्या देते हैं कि देखो इन भागवत वालों की बुद्धि मारी गई, पुराण वालों की बुद्धि मारी गई कि माँ से तो विवाह नहीं किया लेकिन बहन से विवाह कर लिया। माने देवी से ही वो भोलेनाथ पैदा किए और देवी ने ही वो स्त्री पैदा की, और उनका कह रहे हैं कि देखो कितनी मति मारी गई। और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं कि भागवत बनाने वाला यदि गर्भ में ही मर जाता तो इतना अनर्थ न होता। कितना बड़ा सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं ये भागवत इत्यादि जो हैं इनकी पुराण इतिहास संज्ञा नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। शंका करने वाला कह रहा है किंच भो ब्रह्म यज्ञ विधाने यत्र क्वचित ब्राह्मण सूत्र ग्रंथेषु। ब्रह्म यज्ञ विधान में कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में कह रहे हैं, ब्राह्मण सूत्र ग्रंथों में यत ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसी इत्यादि वचनानि दृश्यन्ते। ये वचन देखे जाते हैं, पुराण कल्प गाथा नाराशंसी इत्यादि। तेषा मूलम अथर्ववेदे अपि अस्ति। करे इनका मूल तो अथर्ववेद में है। आप कह रहे हो कि इनको पुराण न माने, कल्प गाथा नाराशंसी इत्यादि, इनका तो अथर्ववेद में सीधा का सीधा मिल रहा है। उसने प्रमाण दिया अथर्ववेद का। करें बृहतिम दिशम अनुम व्यचलत तम इतिहासश्च पुराणम च गाथाश्च नाराशंसिश्च अनुव्यचलन। इतिहासस्य च वैस पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसिनां च प्रियम धाम भवति य एवं वेद। ये अथर्ववेद का मंत्र दे दिया इन्होंने। पीछे से कोई व्रात्य चल रहा, विद्वान की बात करें कि वो विद्वान बड़ी दिशा को लक्ष्य करके चल पड़ा और वहां इस प्रकार का उसको प्राप्ति हुई। माने इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी इत्यादि की प्राप्ति हुई। मंत्र का सामान्य अर्थ देख लेना, भाष्य में देख लेना।
करे अतो ब्राह्मण ग्रंथेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रंथा इतिहास आदि संज्ञा कुतो न गृह्यन्ते। वेद में ही इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, तो आप ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न जो भागवत आदि जो ग्रंथ हैं उनके इतिहास आदि संज्ञा क्यों नहीं ग्रहण करते, क्यों नहीं उनको इतिहास मानते? देखेंगे तो इतिहास इनमें भी दिखता है, लेकिन एक दूसरे का विरोध बहुत है। 18 के 18 पुराणों में आप देखेंगे सबका विरोध है। और वहां स्वामी दयानंद एक तर्क और देते हैं, ये कहते हैं कि 18 पुराण व्यास जी ने लिखे हैं, व्यास महर्षि ने। तो स्वामी दयानंद कहते हैं जिस भी ग्रंथ का कोई लेखक होता है, चाहे उसने 10 ग्रंथ लिखे हों, तो लेखक एक है और ग्रंथ बहुत सारे हैं, तो आपस में विरोध नहीं मिलेगा। और ये तो सब में आपस में विरोध है। तो ये महर्षि व्यास ने नहीं लिखे, किसी अलग अलग व्यक्तियों ने लिखे हैं। करें माँ एवं वाची, ऐसा मत कहो कि इनको हम इतिहास में ले लेवें। एतैहि प्रमाणैहि ब्राह्मण ग्रंथानामेव ग्रहणम जायते। इन प्रमाणों के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथों का ही ग्रहण इतिहास इत्यादि में होगा, आता है। न श्रीमद् भागवत आदि नाम इति। श्रीमद् भागवत इत्यादि महापुराण हैं, उनका ग्रहण यहाँ नहीं होता। ब्राह्मण ग्रंथेषु इतिहास आदि नाम अंतर अभावात, अंतर भावात। करें ब्राह्मण ग्रंथों का ही इतिहास इत्यादि के अंतर्गत होने से। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं शतपथ इत्यादि, ऐत्रेय, गोपथ, सामपथ जो भी हैं, उनका ही इतिहास के अंतर्गत होता है। प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी, देवासुराः संयता आसन इत्यादय इतिहासा ग्राह्याः। ये वचन देकर के कह रहे हैं कि इन वचनों से पता लगता है कि ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। ये छांदोग्य उपनिषद का है, और ये छांदोग्य उपनिषद भी ब्राह्मण के अंतर्गत ही है। तो कह रहे हैं सदैव सौम्य इदम अग्रे, शायद श्वेत केतु कुछ चर्चा कर रहा है वहां, या कुछ और है। तो कह रहे हैं कि वही एक देवता, हे सौम्य, वही एक देव इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व था, और तो कुछ था ही नहीं, केवल एक देव था, वो परमात्मा था। और वही अद्वितीयम, वो अद्वितीय था, दूसरा उस जैसा कोई नहीं हो सकता। एक बार द्वैत और अद्वैत की बात आई थी ना, माने अद्वैत मत सिद्ध होता है शास्त्रों से भी, लेकिन शंकर वाला अद्वैत नहीं। क्या बात आई थी वहां? माने अद्वैत, अद्वैत माने दूसरा कोई है ही नहीं, केवल केवल वही है। तो वहां कुछ ऐसा था कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि से बाहर भी परमात्मा है। ये ब्रह्मांड है बहुत लंबा चौड़ा, वो कहते हैं कि परमात्मा के एक अंश में है, और उस अंश से बाहर माने इस ब्रह्मांड से बाहर भी ईश्वर है। वहां तो कोई है ही नहीं, केवल और केवल वही है। माने अद्वैत वहां सिद्ध हो गया, केवल अकेला वही है, दूसरा कुछ नहीं। वहां परमेश्वर ही परमेश्वर है। यदि हम ब्रह्मांड में देखेंगे और जहां जीवात्मा है वहां अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, तो त्रैत ही दिखेगा। तो वो अद्वितीय है। आत्मा वा इदम एकम एव अग्रे आसीत नान्यत किंचन मिशत। कहते हैं वो एक आत्मा ही पूर्व में था, इसी प्रकार की बात कह रहे हैं। नान्यत, और कोई दूसरा था ही नहीं। थे तो सही, ऐसे देखें तो थे तो सही। परमेश्वर था, सृष्टि का मूल कारण था, इस जगत का मूल कारण था, और जीवात्मा भी पड़े थे कहीं न कहीं। जो बद्ध जीवात्मा थे वो कहीं न कहीं प्रसुप्त या बेहोशी अवस्था में पड़े होंगे, और जो मुक्त जीवात्मा थे वो परमात्मा में आनंद ले रहे थे। लेकिन ये बात किस प्रसंग में कह रहे हैं? ये जगत उत्पन्न होने से पूर्व इस प्रकार का जो माहौल था, ये जब बना हो उससे पहले कुछ नहीं था। माने इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, वो केवल और केवल परमेश्वर ही था। आगे आपो है वा इदम अग्रे सलीलम एवं
वहां से इत्यादि ये जो प्रमाण दे रहे हैं बार बार, वो केवल ब्राह्मण ग्रंथों को इतिहास में लेने के लिए, पुराण इतिहास इत्यादि। इदम अग्रे नैव किंचित आसीत इत्यादीनि जगतः पूर्व अवस्था कथन पूर्वकानि वचनानि ब्राह्मण अंतर्गतानि एव पुराणानि ग्रह्याणि। तो ये सारे वचन इसलिए दिए हैं कि सारे के सारे ये ब्राह्मण इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो पुराण नाम से ग्रहण किए जाएं। आगे दे रहे हैं दो बातें है ना, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी। कितने नाम हो गए? 5 हो गए शायद। इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी 5 हो गए। तो कल्प की बात कह रहे हैं कि कल्प किससे बनता है? कृपु सामर्थ्य, कृपो सामर्थ्य धातु से, माने जो अर्थ करने में समर्थ है, वेदों का अर्थ जिनसे हो रहा है, समर्थ है जो वेद के अर्थ करने में, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि, ऐसा ही कुछ दे रहे। मंत्रार्थ सामर्थ्य प्रकाशका, मंत्रों के अर्थ करने में जो समर्थ हैं, जो मंत्रों के अर्थों का प्रकाशित करने वाले ग्रंथ हैं, उनको कल्प कहते हैं। तद यथा, जैसे ईशे त्वोर्जे त्वा इति वृष्टि तदाह यत आह ईशे त्वा ऊर्जे त्वा इति यो वृष्टात् उग्रसः जायते तस्मै तदाह। माने ये मंत्र दे करके, ये यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है सतपथ ब्राह्मण में, इस मंत्र का वहां अर्थ दिखाया कि ईशे किस लिए आया, त्वा किस लिए इत्यादि। सविता वही देवानाम प्रसविता प्रस्वित्री प्रसविता सवित्री प्रसूता। तो सविता वही देवानाम प्रसविता, जो सविता है माने परमेश्वर है, जो देवों का प्रसविता उत्पन्न करने वाला है। सवित्री प्रसूता, सवित्री किसको कहते हैं? जो प्रसूत है, माने उत्पन्न करने वाले को सवित्री अथवा सविता कहते हैं। तो ये कल्प किस लिए हैं? कि वो कल्प इसलिए कि वो वेद के मंत्रों का अर्थ करने में समर्थ है, इसलिए इन ब्राह्मण ग्रंथों का नाम कल्प है। गाथा, गाथा कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जनक संवादो यथा सतपथ ब्राह्मणे गार्गी मैत्रेयादीनाम परस्परम प्रश्नोत्तर कथन युक्ताः सन्ति इति। गाथा इसलिए कहते हैं कि उसमें मनुष्यों को लेकर के कुछ कथानक रूप में संवाद रूप दिया गया है। याज्ञवल्क्य, जनक इत्यादि का संवाद, जैसे सतपथ ब्राह्मण में गार्गी मैत्रेय आदि का संवाद है। परस्पर प्रश्नोत्तर कथन युक्ता, गार्गी पूछती है, वो महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, अथवा दूसरे मैत्री इत्यादि पूछती हैं, वो संवाद है। तो इसलिए इसको गाथा कहते हैं। फिर कहा नारा संस्यश्च करें अत्र आहु यास्काचार्य। नारा संसी इनको क्यों कहते हैं? तो यास्काचार्य निरुक्तकार का प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी। नारा संसो यज्ञेति, नरा संसो, हाँ, नरा संसो यज्ञेति काथक्यो नरा अस्मिन् आसीनाः संसन्ति अग्निहिति शाकपूर्णी नरैः प्रशस्यो भवति। कह रहे हैं कि नरासंस यज्ञेति, नरासंस यज्ञ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? नराः अस्मिन् आसीनाः, जिसमें नर बैठते हैं, आप बैठे हो। गाय तो आके बैठती नहीं हमारी गौशाला की, कबूतर तो आ जाते हैं यहाँ कभी कभी उड़ करके, लेकिन फिर भी वो इस निमित्त से नहीं आते। पूज्य मंत्री जी कहते हैं ना, मुनि जी कहते हैं, यहाँ कबूतर जो बैठे हैं ये भी वेद मंत्र सुन रहे हैं, प्रवचन, इनके ऊपर भी संस्कार पड़ा। कुछ संस्कार नहीं पड़ता इनके ऊपर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी देते हैं कि जब यज्ञ होता था जी, वो कुत्ता आकर के बैठ जाता था, अथवा संध्या करते थे तो वो बिल्ली आके बैठ जाती हो तो वैसे ही बैठ जाती। ये थोड़ा ही था कोई उसको संध्या करनी थी, अथवा वो सुरक्षित महसूस करती है, तो वो उसका निमित्त ये नहीं था कि अब महाराज संध्या कर रहे हैं तो चलो हम भी आंख मीच के बैठ जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। तो ये कहा, कह रहे हैं संसन्ति अग्नि इति शाक पुणे ही नरई प्रशस्यो भवति।
शाकपुणी इस नराशंस को अग्नि कह रहा है, और अग्नि जो है वो मनुष्यों के द्वारा प्रशस्य है, स्तुत्य है, स्तुति करने योग्य है। अग्नि को आप परमात्मा भी ले सकते हैं। परमात्मा रूपी जो अग्नि है, शाकपुणी कह रहे हैं, वो अग्नि सब मनुष्यों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। स्तुति बहुतों की करते हैं, लेकिन अग्नि की वास्तविक स्तुति करनी चाहिए, माने परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। प्राय करके परमेश्वर की स्तुति न करके कोई व्यक्ति विशेष हमारे सामने आ जाता है तो हम उसकी स्तुति करते रहते हैं, और स्तुति का फल क्या होता है? प्रीति। और लोक में स्तुति किस लिए करते हैं एक दूसरे की? हम है जी, कुछ प्राप्ति हो जाए, है ना, एक दूसरे की स्तुति चलती है। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो स्वरम उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः। आहा, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा चल रही है। गधे कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रूप है, और ऊंट ने कहा तूने गाना बहुत अच्छा गाया। गधे का कंठ सुना है, 2 किलोमीटर दूर होगा तो यहां तक आवाज आएगी। पंचम स्वर होता है गधे का। कोई मंदिर में बाबा जी रहता था, और जाट जी गंगा जी स्नान करने चले। जब जाट जी जाने लगे तो वो मंदिर वाले पुजारी जी ने कहा, भी जाट जी गंगा जी जा रहे हो, वहां से कोई मेरे लिए अच्छी सी चीज ले आना। अरे बोले क्या लाएं? बोले शंख ही ले आना, मंदिर में बजा लिया करेंगे। अब जाट जी गंगा जी स्नान किया, और स्नान करके लौटने लगे। पैदल चलते थे। अब आते तो वो भूल गए शंख महाराज के लिए लाना था। अरे क्या करें, अब आधी दूर आ चुके, वापस जा नहीं सकते। एक गधा मरा हुआ पड़ा था, और वो हड्डियां पड़ी थी, गधा शरीर तो सूख गया, नष्ट हो गया। जाट जी ने गधे का मुंह लेकर के अपनी चद्दर से बांधा और कमर पे लटका लिया। अब आए मंदिर में, पुजारी जी से मिले, भाई स्नान कैसा रहा, और मेरे लिए लाए? हाँ लाया महाराज, खोल करके दे दिया। महाराज की समझ में ही ना आवे मामला कहाँ कैसे क्या बजेगा। ये घुमा फिरा करके देखें, और कहीं से मुंह लगा करके बजाना चाहो, बजे ही नहीं। अरे बोले जाट जी ये तो बजता ही नहीं। बोले महाराज जब जिंदा था तो 2 किलोमीटर दूर से इसकी आवाज आती थी, अब आपसे न आवे तो हम क्या करें। माने गधा जब बोलता है तो दूर से आप देखना, हाँ वो आवाज कर रहा है। तो जाट जी ने कहा कि गुरुदेव जब ये जिंदा था तब आप इसकी आवाज देखते, अब तो ये तो कहां भटक गए? स्तुति पर चल रहा था। स्तुति परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो स्वरम। मतलब आजकल स्तुति, वास्तव में स्तुति शायद बहुत कम करते होंगे। स्तुति केवल इसलिए चलती है कि मेरे से बुरा न मान जाए। स्तुति केवल इसलिए चलती है कि मुझे अच्छा माने। स्तुति इसलिए चलती है कि ये कुछ न कुछ दे जाए, है जी, कार्य सिद्ध हो जाए। माने मंचों पे देखा है हमने, पता है कि भ्रष्ट नेता है, खूब उसने उल्टे काम किए हैं नगर में, शहर में, पता है जमीन दबाई है गरीबों की, पता है उल्टे व्यभिचारी भी है, चोर भी है, सारे ऐब हैं, लेकिन मंच पे बुलाया है। और मंच पे बुलाया है तो जो संयोजक है वो तब उसकी प्रशंसा देखना, बड़ी प्रशंसा करता है उसकी। वो क्यों करता है सब पता होते हुए, कुछ न कुछ दे के जाएगा। 20-30 हजार, 21 हजार, 51 हजार दे गया, क्या हो गया। तो प्रशंसा जो चलती है ना, स्तुति आजकल जो चलती है ज्यादातर प्रयोजन सिद्धि के लिए चलती है। और यदि प्रयोजन सिद्धि न दिख रही हो तो कोई ना आपस में स्तुति करे। वास्तव में स्तुति कुछ और ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अग्नि ही शाकपुणी ही नरई ही प्रशस्यो भवति। अग्नि ही थी, माने अग्नि को ये नराशंसी कहा शाकपुणी आचार्य ने, और उस अग्नि को स्तुत्य कहा। अग्नि ही स्तुति करने योग्य है। परमेश्वर रूपी जो अग्नि है उसकी स्तुति करें। उसकी स्तुति करने लग गए तो सारे सब कुछ की स्तुति हो जाती है। सब अपने
प्रिय हो जाते हैं। और अग्नि की स्तुति नहीं कर रहे तो सब के सब कितना दुनिया को आप राजी करते रहे, हम राजी करते रहे, दुनिया तो राजी होनी है ही नहीं। कितना भी हम दूसरे को सोचे कि हम मेरे से नाराज न हो, लेकिन कहीं न कहीं कभी न कभी नाराज हो ही जाएगा। पूरी की पूरी अनुकूलता हम दे ही नहीं सकते। तो दूसरों को खुश करने की अपेक्षा परमेश्वर स्तुत्य है। आगे कहा, नृणाम यत्र प्रशंसा नृभिः यत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मण निरुक्तादि अंतर्गतः कथा नारा संस्यो ग्रह्या न तो अन्य इति। नृणाम यत्र प्रशंसा, मनुष्यों की जहां प्रशंसा की गई है, नारासंसी ग्रंथ कह दिया। नृभिः यत्र प्रशस्यते, मनुष्यों के द्वारा जहां प्रशस्यते ता ब्राह्मण निरुक्त आदि अंतर्गता, वो ब्राह्मण और निरुक्त आदि में मनुष्यों की प्रशंसा भी की गई है। कथा नारा संस्यो ग्राह्या, कथा रूप में वो नारा संसी ग्रहण करना चाहिए। ना तो अन्य इति, माने ब्राह्मण ग्रंथ ही नारा संसी है, दूसरे ग्रंथ नहीं है। किंच तेषु तेषु वचनेषु अपि इदम एव विज्ञायते यत् यस्मात् ब्राह्मणानि इति संजीपदम इतिहासादि ही तेषाम संज्ञा इति। कह रहे हैं किंच तेषु तेषु वचनेषु, उन वचनों में भी यही जाना जा रहा है यत् यस्मात् की, जिसे ब्राह्मण आदि जो हैं ये संजी पद वाले हैं, माने ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो संजी हैं, और इतिहास आदि जो नाम है वे संज्ञा पद वाले हैं। उन ये संज्ञा शब्द हैं और ब्राह्मण संजी। तद यथा, जैसे ब्राह्मणानि एव इतिहासान जानीयात पुराणानि कल्पान गाथा नारासंसी इति। अब ये कहीं का प्रमाण दिया स्वामी जी ने, और यहाँ दिया अनुपलब्धम इति। ये कहाँ का प्रमाण है? अनुपलब्ध है, लेकिन फिर भी दिया है ब्राह्मणानि एव इतिहासान, ब्राह्मण ही इतिहास हैं, इतिहास जानना चाहिए, पुराण इनको जानना चाहिए, कल्प इनको जानना चाहिए, गाथा और नारासंसी इन्हीं का नाम जानना चाहिए। ये आपका ब्राह्मण के 5 नाम हो गए, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारासंसी। याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास में भी स्वामी जी ने, आर्योदश रत्नमाला में, बिल्कुल बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तक है, 8-10 पृष्ठ की, 4 पन्ने हैं केवल, और आप देखो क्या क्या भर रखा है ऋषि ने। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सब कुछ